नमस्कार, मेरा नाम विदुषी है। यावा आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक किडनी पेशेंट को किस मात्रा में प्रोटीन लेना है और उससे प्रोटीन खाना है या नहीं खाना है, और खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है। ये सवाल हर किडनी पेशेंट के माइंड में आते हैं और आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब आसानी से आप सभी को समझा सकें और आप जान पाएं कि आप में कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है और कितनी मात्रा में नहीं। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में एक सबसे बड़ी परेशानी जो हमें देखने को मिलती है वो है प्रोटीन लेवल को इंक्रीज होना यूरिन में, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जब लगातार प्रोटीन आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहता है तो आपको अपने शरीर में प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत से फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं और इसमें सबसे पहले आता है खून का ना बनना। अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है और इसे सही करने के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं और फिर भी आपके शरीर में डेफिशिएंसी बनी हुई है हीमोग्लोबिन की, खून की, तो इसके पीछे कारण आपका लो लेवल ऑफ प्रोटीन हो सकता है। और इसके कम होते हुए प्रोटीन की वजह से हमें एक और परेशानी देखने को मिलती है, वो है स्वेलिंग। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम है या एल्बुमिन लेवल कम है तो आपको अपने पैरों के आसपास स्वेलिंग देखने को मिलती है। पैरों में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे आपको चलने में थोड़ी परेशानी होती है। यही पानी सोते वक्त आपके पैरों से आपके लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और नींद भी आपकी सही से पूरी नहीं हो पाती। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसलिए आपको हर छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानना है, चाहे वो क्रिएटिनिन लेवल हो, यूरिया लेवल हो या प्रोटीन्स के लेवल हो। सबके शरीर को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको अपने शरीर के अनुसार उसकी ज़रूरत को समझना है। इन सब लेवल को सही से रखने के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी किडनी और लीवर की फंक्शनिंग को। मैक्सिमम किडनी रिपोर्ट्स में प्रोटीन और एल्बुमिन मेंशन होता है, लेकिन अगर ये आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है तो आप लीवर टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आपको टोटल प्रोटीन और टोटल एल्बुमिन के लेवल्स के बारे में पता लग जाएगा कि कितने अमाउंट में ये आपके शरीर में है। अगर आपको अपना टोटल प्रोटीन लोअर साइड को दिखता है और आपके शरीर में स्वेलिंग है तो आप समझ जाएंगे कि ये स्वेलिंग प्रोटीन की कमी से हो रही है। तो आपको प्रोटीन लेवल अपने शरीर में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इससे आपको और परेशानी देखने को मिलेगी। तो आपको अपने खाने के अंदर प्रोटीन को ऐड करना है, लेकिन प्रोटीन से आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है और अगर नहीं लेंगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको दूसरी परेशानियां हो जाएंगी। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकलता है। आपको करना क्या है, आपको लाइट प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे ये खाना प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए पर क्रिएटिनिन को ज्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे दूध हो गया, दूध अक्सर मना होता है किडनी पेशेंट को, लेकिन अगर आपके शरीर में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं, 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। इससे शरीर के अंदर डेली की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी और कोई डेफिशिएंसी पैदा नहीं होगी और किसी और कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। रहा सवाल क्रिएटिनिन के, अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है जो प्रोटीन से बनता है, तो अगर आप अपने शरीर के अंदर प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो क्रिएटिनिन बनेगा ही। किडनी का काम है इस एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन को निकालना, लेकिन जब आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। जब आप दालें लेते हैं तो 0.5 लेवल तक क्रिएटिनिन बढ़ता है, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होती। तो आपने ध्यान देना है कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट लें। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आप लेंगे, लेकिन कम मात्रा में। अब अगर आपके शरीर में टोटल प्रोटीन पूरा है, एल्बुमिन लेवल पूरा है, तो ऐसे केसेस के अंदर प्रोटीन के आइटम आपको बंद कर देने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटीन बंद करवा देंगे तो बॉडी कैसे सरवाइव करेगी। इस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी बॉडी प्रोटीन में कन्वर्ट करके आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। इससे आपको डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती जब आप प्रोटीन बंद भी कर देते हैं। तो आपको शरीर की रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इन रिक्वायरमेंट्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। अगर आपका प्रोटीन पूरा है, एल्बुमिन लेवल पूरा है, तो आप प्रोटीन फ्री डाइट में रहेंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, टोटल प्रोटीन कम आ रहा है, एल्बुमिन कम आ रहा है, तो आप इसमें 2 चीजें करेंगे। पहला, आप प्रोटीन डाइट लेंगे। दूसरा, आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट कराएंगे कि थायराइड पूरा है या नहीं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी मेडिकेशन को स्टार्ट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो भी खाना खाएंगे उसमें भी ध्यान रखना होगा कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए और हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। और आखिरी है हाई प्रोटीन डाइट।
ये उन किडनी पेशेंट के लिए है जो ऑन डायलिसिस है, क्योंकि डायलिसिस के टाइम पर सिर्फ क्रेटिनिन, यूरिया नहीं निकलते, बल्कि आपके बॉडी में से जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। इससे बॉडी के अंदर बहुत तेजी से डेफिशिएंसी बनती है। तो अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। आप घर का बना पनीर ले सकते हैं, एग वाइट्स आप ले सकते हैं, इसमें प्रोटीन लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हैवी जरूर होता है, लेकिन किडनी को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कुछ बातें हैं एक किडनी पेशेंट को पता होनी चाहिए, जिसे आप अपनी रिपोर्ट्स को देखकर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से प्रोटीन के बारे में जान पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, तो कोई भी सवाल है, तो यावा आयुर्वेदा की डॉक्टर्स की टीम हमेशा अवेलेबल है। आप उनसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।